हेलो स्टूडेंट्स, क्लास बीकॉम सेकंड। तो स्टूडेंट्स, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर पास आउट आए हैं, अर्थात आप बीकॉम सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकंड ईयर में जो 6 मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कोड 202। इस सब्जेक्ट को मैं एस.के. चंद्रा आपको पढ़ाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से सब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट बहुत आसान है, न्यूमेरिकल है, 1-2 यूनिट्स जो हैं इसकी थ्योरी हैं, बाकी सभी जो है न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट सभी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू सब्जेक्ट को पढ़ना है और इसकी जो यूनिट्स हैं वो दिखा देते हैं आपको भी हम। इसमें यूनिट्स जो है, यूनिट्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशंस, मेथड एंड टेक्निक्स, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यूनिट सेकंड में अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कंट्रोल, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेज। यूनिट थर्ड अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट कंट्रोल, प्रोड्यूसर लेबर टर्नओवर, आइडल टाइम एंड ऑल टाइम, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, टाइम एंड प्राइस रेट्स, इंसेंटिव स्कीम्स। यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन एंड डिटरमेंटलाइजेशन, absorption of overheads, determination of overheads, sets under and over absorption and its treatment, cost ascertainment, unit costing, job batch and contract costing, operating costing, price costing including inter-process profit and joint and byproducts. Unit 6 cost records, integral and non-integral systems, reconciliation of cost and financial accounts। तो ये इस प्रकार स्टूडेंट्स आपकी 6 यूनिट्स हैं कॉस्ट अकाउंट की, अर्थात लागत लेखांकन की। क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉस्ट अकाउंट को बोलते हैं लागत लेखांकन। लागत लेखांकन कहते हैं हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, इसके जो सब्जेक्ट आपकी जो विषय सूची है, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड इवेल्युएशंस। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है ना, मटेरियल कंट्रोल, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, MHR, सिंगल और यूनिट्स आउटपुट कॉस्टिंग, टेंडर्स, प्रोडक्शन अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस। इसके बाद समतुल्य उत्पादन, इक्विवेलेंट्स प्रोडक्शन, रिकॉन्सिलिएशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो इन सभी आपको जो टॉपिक्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट में टॉपिक्स हैं, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्टूडेंट पढ़ाया जाएगा। पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखना है और वीडियो अच्छी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर कैसी लगी वीडियो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लागत लेखांकन। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्लास में नए हैं, आज पहली यूनिट है और पहली यूनिट में ही देखिए आपका जो पहली यूनिट है कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड इवैल्यूएशन, लागत लेखांकन, अर्थ, महत्व और मूल्यांकन, ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं
लागत लेखांकन। लागत लेखांकन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह कि लागत लेखांकन क्या है, इसका मैं आपसे बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति या उत्पादन करता है जो किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो उस वस्तु का निर्माण करने के बाद वह यह देखता है कि इस वस्तु को उत्पादित होने में कितना खर्च हुआ है, अर्थात इस वस्तु को बनने में कितना टोटल खर्च हुआ है, कितनी लागतें आई हैं, किस प्रकार की लागतें आई हैं। तो जब किसी वस्तु के संबंध में खर्चों का एक एकत्रीकरण किया जाता है तो उससे हम लागत लेखांकन कहते हैं, अर्थात लागतों को लिखना ही लागत लेखांकन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन संबंधित जितनी भी लागतें आती हैं, मुख्य लागतें, ठीक है ना, डायरेक्ट जो आपके कॉस्ट आती है, इनडायरेक्ट होती है, इन सभी को क्या कहते हैं? लागत लेखांकन कहते हैं। देखिए, विभिन्न वैकल्पिक कार्यविधियों के एकत्रीकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन, संप्रेषण को लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसका लक्ष्य बताना है, किसका? लागत लेखांकन का। इसका लक्ष्य बताना है कि लागत की दक्षता के आधार पर कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त है। अर्थात ये बिजनेसमैन को या उत्पादक को, निर्माता को बताता है कि आप लागत को ध्यान में रख के कौन सा आप कार्य आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये बताता है। क्योंकि जो व्यक्ति लागतों को ध्यान में नहीं रखता तो वह अपने बिजनेस को विकास की ओर नहीं ले जा सकता। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जो कॉस्ट अकाउंट की जो डेफिनेशन है वो हम आपसे बताते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑल द वेरियस कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड्स रखता है, एनालिसिस करता है जो वेरियस कॉस्ट ऑफ रनिंग ए बिजनेस। एक बिजनेस से जितने भी जो अलग अलग प्रकार की जो कॉस्ट हैं उनको रिकॉर्ड रखता है, उनका एनालिसिस करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि ये होगी दूसरी, द रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ एन एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कंट्रोल ऑफ सेपरेट एक्टिविटीज। तो जो रिकॉर्डिंग है, एक लिखना है, लिखित लेखांकन है, कंट्रोल है ना, नियंत्रण करने का ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ एन एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कंट्रोल ऑफ सेपरेट एक्टिविटी। जितनी भी अलग अलग प्रकार से जो एक्टिविटी होती हैं, जितने खर्चे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करना, अलग लिखना ही लेखांकन कहलाता है। R.N. कार्टर के अनुसार वस्तु के निर्माण या किसी उपकरण में लगे माल का या श्रम का लेखा करने की प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। देखिए यहाँ पर R.N. कार्टर ने एक परिभाषा दी है कि वस्तु के निर्माण या किसी उपकरण में लगे माल, जब हम कोई वस्तु बनाते हैं या जब कोई उत्पाद तैयार करते हैं तो उस वस्तु के उपकरण में लगे माल या श्रम का लेखा करने की प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। कोई भी मान लीजिए, अगर जितनी भी इसमें लागतें होती हैं, मुख्य लागतें, सहायक लागतें जो होती है, ठीक है ना, जो प्रत्यक्ष सामग्री, उसमें प्रत्यक्ष सामग्री लगती है या प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, उन सब का लेखांकन करना ही लागत लेखांकन कहलाता है। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़ा तैयार करते समय जो उसका उत्पादक है, मालिक है, कितना कपड़ा लगा है, कितनी से वेजेज गई है, कारखाने का किराया कितना गया, ऑफिस का कितना खर्चा हुआ है, कि ठीक है ना, और अदर एक्सपेंसेस, कहाँ से माल परचेज किया है, कहाँ पे हमको जो है माल को जो है भेजना है, सेंड करना है, बेचना है, ये सब को लिखना लागत लेखांकन के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, अब बताते हैं आपसे जो लागत लेखांकन को और एक्सप्लेन करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, उत्पादकों या सेवाओं की लागतों के निर्धारण के लिए व्यय का वर्गीकरण, कितने व्यय हुए हैं, रिकॉर्डिंग
उचित आवंटन और प्रबंधन नियंत्रण मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त रूप से व्यवस्थित डेटा की प्रस्तुति के लिए इसमें हर आदेश, नौकरी, अनुबंध, प्रक्रिया, सेवा इकाई लागत का पता लगाना उचित हो सकता है। यह उत्पादन, बिक्री और वितरण की लागत से संबंधित है। इस प्रकार इस तरह के विश्लेषण और व्यय के वर्गीकरण का प्रावधान, क्योंकि उत्पादन या सेवा की किसी विशेष इकाई की कुल लागत को सटीकता के उचित डिग्री के साथ पता लगाया जा सकेगा और साथ ही यह खुलासा किया जा सकेगा कि कुल लागत कितनी है, अर्थात उपयोग की जाने वाली सामग्री का मूल्य, श्रम की मात्रा और व्यय, ताकि इनकी लागत को नियंत्रित और कम किया जा सके। क्योंकि अगर सामग्री की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है तो व्यवसायी को नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो लागत लेखांकन का एक यह भी कार्य है कि जो है बढ़ती लागत को कंट्रोल करना। और दूसरा ये है कि वस्तु का मूल्य निर्धारण करना, क्योंकि जब वस्तु का वास्तविक लागत का पता चल जाएगा तो व्यापारी क्या करता है, उसमें अपना 5, 10, 15, 20% जितना भी उसको उचित लगे उसमें जो अपना प्रॉफिट ऐड करके उसका जो प्राइस निर्धारित करता है। कौन करता है? निर्माता या बिजनेसमैन जो भी। इसके बाद देखते हैं और वर्तमान समय में क्या है, लागत लेखांकन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका प्रतिस्पर्धा के युग में विकास करना संभव नहीं है। प्रत्येक उत्पादनकर्ता को लागत लेखांकन के संबंध में ज्ञान होना चाहिए। उसे व्यवस्थित रूप से लागत लेखे रखने चाहिए ताकि उसका दायित्व बना रहे, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिस्पर्धा के युग में अपने द्वारा उत्पादित माल पर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है। देखो, हम पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वित्तीय लेखांकन किसे कहते हैं? जो लाभ हानि से संबंधित होते हैं, अर्थात एक बिजनेस में कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, कितना हमको खर्चे हुए हैं और कितना कहाँ हमको खर्च होने के बाद कहाँ से आय प्राप्त हुई है, अर्थात जो लाभ हानि का लेखा रखता है उसे हम वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। परंतु लागत लेखांकन का संबंध सीधा लागतों से है, अर्थात जो लागतों का रिकॉर्ड रखता है, लागतों को नियंत्रित करता है। वर्तमान समय में वर्ष के अंत में केवल लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार का लाभ हानि ज्ञात कर लेना तथा चिट्ठा बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाना ये पर्याप्त नहीं है। आपने भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, व्यापार के चिट्ठे के आर्थिक चिट्ठा व्यापार है ना, अंतिम खाते पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे। तो ये सब को उचित नहीं है। वित्तीय लेखांकन केवल यही है, लाभ हानि आर्थिक चिट्ठा बनाता है। वित्तीय लेखांकन उत्पादन लागत से संबंधित स्थिति को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, अर्थात जो उत्पादन से संबंधित लागत है उनको प्रस्तुत करने में वित्तीय लेखांकन असमर्थ है। वित्तीय लेखांकन प्रबंधकों को उत्पादन एवं विक्रय संबंधी नीतियों का निर्धारण करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो प्रबंधक होते, जो डायरेक्टर्स होते हैं किसी संस्था चलाने के लिए, तो उत्पादन एवं विक्रय संबंधी नीतियों का निर्धारण करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता। कौन? वित्तीय लेखांकन। तो इसकी जो वित्तीय लेखांकन की जो सीमाएं हैं, अर्थात इसमें जो कमियां हैं, उनको दूर कौन करता है? उनको दूर करता है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन बताता है उत्पादक को या प्रबंधकों को या बिजनेसमैन को कि किस प्रकार से उसने जो है अपनी वस्तु का जो है मूल्य निर्धारण करना है, कितना % उसमें जो प्रॉफिट जोड़ना है, एक्चुअल जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हुई है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जो परिवर्तनशील जो उत्पादन के साथ साथ बदलती रहती है वह कॉस्ट कितनी है। उन सब को ध्यान में रख के ही एक व्यवसायी प्रतिस्पर्धा के युग में जो है अपने बिजनेस को जो है विकास की ओर ले जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते लागत लेखांकन की विशेषताएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अर्थात ये मीनिंग से ही निकलती हैं। तो देखिए यहाँ पर लागत लेखांकन की विशेषताओं के बारे में आपसे बता रहे हैं। मीनिंग पढ़ा आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो है मीनिंग के बाद उसके जो है अब पढ़ाते हैं हम इसकी विशेषताएं। तो लागत लेखांकन की विशेषताओं में है ये, देखिए
लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि वो वित्तीय लेखांकन के कंप्लीट से टोटल है, लेकिन ये उसका एक पार्ट है कह लीजिए आप, जो केवल लागतों से संबंधित है। दूसरा, लागत लेखांकन से उत्पादित वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत की जानकारी हो पाती है, ठीक है ना। तो ये हो पाती है। इसके बाद मतलब जो है टोटल कुल कितनी लागत लगी है और प्रति इकाई एक यूनिट्स पर कितनी लागत आई है, ये भी इससे पता लग जाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत सामग्री, श्रम, व्ययों का विस्तृत ब्यौरा होता है। टोटल कितनी सामग्री लगी है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सब का जो है ब्यौरा होता है। इसके अंतर्गत लागत के तत्वों, सामग्री, श्रम और व्यय, एक्सपेंसिव मटेरियल लगा है, पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है कि सामग्री का जो है अपव्यय न हो, श्रम हद से ज़्यादा ना हो, एक्सपेंसिव ज़्यादा ना हो। तो इनसे जो है लागत से इस पर कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत अपूर्ण कार्य की लागत की भी गणना की जाती है। जो कार्य जो है अपूर्ण है, कितना होगा, वो कितनी उसकी जो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसकी लागत कितनी होगी, इससे संभव है। इसके बाद यह वित्तीय लेखांकन का पूरक अथवा सहायक है। देखो, जब लागत लेखांकन से ही लाभ हानि का काफ़ी पता चल जाता है, वस्तु निर्माण जो निर्माता होता है उसे पता चल जाता है कि कितनी लागत की हमारे को कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितनी लागत का माल बिक्री के लिए भेज दिया है, कितना निर्माणाधीन है। तो इससे क्या होता है, जो वित्तीय लेखांकन है उसको सहायता मिलती है। इसके बाद इसके अंतर्गत लागत के व्ययों और वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है। जो लागत इसके अंतर्गत क्या है, लागत के जो खर्चे आए हैं, कितने लागत आई है, उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात वैज्ञानिक ढंग से उनको जो है उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद इसमें उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध लागत की जानकारी हो जाती है, एक्चुअल कितनी उसमें जो है कॉस्ट हुई है उसका पता चलता है। तो कह सकते हैं कि लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है, अर्थात इसमें जो है एक तरीके का प्रयोग किया जाता है, एक सिस्टम से। नेक्स्ट और भी पढ़ेंगे। इसके बाद लागत ज्ञात करना, इसके उद्देश्य ही है, विशेषताएं ही हैं। तो लागत लेखांकन की विशेषताएं क्या होगी, एक तो आपको होगा लागत ज्ञात करना, लागत पर नियंत्रण करना और विक्रय मूल्य निर्धारण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभदायकता का निर्धारण करना, कितना प्रॉफिट लेना है, सूचनाएं उपलब्ध कराना, अर्थात मार्केट में कौन सा प्रोडक्शन कितना बिक रहा है, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल, ये सब इसका कार्य है। और प्रबंध को सहायता देना, समय समय पर प्रबंध को उचित निर्णय लेने पड़ते हैं तो उसमें भी सहायता करता है लागत लेखांकन, अर्थात किस लागत पे हमको जो है कितनी वस्तु के निर्माण में एक यूनिट्स पे कितनी लागत आई है और कितना प्रॉफिट हो, ले करके उसको मार्केट में उतार सकते हैं। तो ये सब जो कार्य होते हैं ये लागत लेखांकन के विशेषताएं कह लीजिए, लाभ कह लीजिए। नेक्स्ट, अब एक अच्छी लागत प्रणाली के कारण या प्रबंधक द्वारा विभिन्न लाभ इस प्रकार से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखो, वही विशेषताओं से लाभ बनते हैं। तो मूल्य निर्धारण निर्णयों में मदद करना, ये इसका सबसे अच्छा लाभ है। अनुमानों में मदद करना, पिछली प्रकार जो है अनुमान लगाए जाते हैं कि हमें जो प्रोडक्शन तैयार वो हुआ था, उत्पादन हुआ था, तो उससे हमें कितनी उसकी लागत आई थी, आगे हमें कितना माल तैयार होगा उसकी कितनी लागत आएगी, ये सब अनुमान लगाए जाते हैं। लागत लेखांकन सही लाइनों पर उत्पादन को चैनल बनाने में मदद करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्पादन की एक्चुअल जो है सही तरीके से उत्पादन करने में मदद करता है, अपव्यय को कम करने में मदद करता है, ज़्यादा खर्चा न हो, सामग्री का वेस्ट न हो, लागत तुलना संभव बनाता है। जो तुलना अर्थात जो पहले हमें माल तैयार किया था कितनी उस पर लागत आई, दूसरा माल तैयार कर रहे हैं तो इसमें कितनी लागत आई है, ये सब जो तैयार करता है लागत लेखांकन करता है। अवसाद, एक छूट गया पॉइंट ऊपर, अवसाद और प्रतिस्पर्धा दौर में उपयोगी है। वर्तमान समय दिन पर दिन जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अगर हल्का सा भी हम अपने मूल्य, अपने प्रोडक्शन का, अपने उत्पाद का हल्का सा भी हम बहुत ही कम भी प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा मूल्य रख दिया तो उससे जो है मार्केट में हमारा जो है प्रोडक्शन जो है उत्पाद नहीं बिकेगा। तो एक निश्चित जो है लाभ लेने के लिए भी ज़रूरी होता है कि हमें अपने जो प्रोडक्शन है उसकी सही से लागत पता होनी चाहिए, तो उसमें भी ये बहुत ही मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में लागत लेखांकन का उद्गम। भारत में लागत लेखांकन का उद्गम
भारत में लेखांकन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1944 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICWAI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन जानकारी किसी विशेष उत्पाद, नौकरी, प्रक्रिया संबंधी लाभ निर्धारित करती है, मतलब एक स्पेशल से संबंधित। लागत लेखांकन का उद्देश्य लागत को नियंत्रित करना, लेकिन वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय जानकारी के पूर्ण रिकॉर्ड रखना है, जिसके आधार पर लेखांकन अवधि के अंत में रिपोर्टिंग की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो गई, लेक्चर लंबा हो गया, तो आप जो है इसको पूरी ध्यान से देखना। अब हम पढ़ाते हैं आपको जो है तुलनात्मक लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। क्या पढ़ाएंगे? लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। तो अंतर का जो आधार है मीनिंग है, अर्थ। लागत लेखांकन शुरू में है और वित्तीय लेखांकन इससे आगे है। तो स्टूडेंट्स अभी ध्यान रखेंगे। देखो, पहला जो डिफरेंस है लागत, इसका मीनिंग का है तुलना के आधार में। लागत लेखांकन एक लेखा प्रणाली है जिसके माध्यम से एक संगठन उत्पादन गतिविधियों में, कारोबार में किए गए विभिन्न खर्चों का रिकॉर्ड सकता है। तो लागत लेखांकन का एक प्रणाली है जिसके माध्यम से क्या है, एक संगठन उत्पादन संबंधी जितने भी गतिविधियां होती हैं, खर्चे होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड सकता है। केवल प्रोडक्शन से संबंधित, किसी वस्तु के निर्माण से संबंधित कह लीजिए। अब बात करते हैं वित्तीय लेखांकन की। वित्तीय लेखांकन एक लेखा प्रणाली है। देखो, वह लेखांकन एक लेखा प्रणाली है जो किसी विशेष तरीके को कंपनी की सही वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए व्यवसाय के बारे में वित्तीय जानकारी के रिकॉर्ड्स को रखती है, जो एक संस्था का वित्तीय जानकारी देती है, लाभ हानि के बारे में रिकॉर्ड रखती है वित्तीय लेखांकन। नेक्स्ट है सूचना प्रकार। सामग्री, श्रम और ऊपरी से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करता है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। इस दूसरा है आपका लागत की बात करते हैं, वित्तीय की बात करते हैं। तो वित्तीय में मौद्रिक शर्तों के मौजूद जानकारी रिकॉर्ड करता है, अर्थात जो मुद्रा संबंधित केवल उसका ही रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग के लिए किस प्रकार की लागत का उपयोग किया जाता है? ऐतिहासिक और पूर्व निर्धारित लागत दोनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐतिहासिक, पहले से किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत आई, और ऐतिहासिक एवं पूर्व निर्धारित और पहले से ही वस्तु के निर्माण में कितनी अनुमान लागत आ सकती है, इस सब के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। जबकि वित्तीय में क्या होता है, केवल ऐतिहासिक, अर्थात जो बीत गया, जो खर्चा हो गया, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता। लागत लेखांकन द्वारा प्रदान की गई जानकारी केवल संगठन के आंतरिक, जैसे कर्मचारियों, निदेशकों, प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों आदि द्वारा उपयोग की जाती है, अर्थात जो संस्था के केवल अंदर हैं उनसे संबंधित ही उन्हीं को केवल इसकी जानकारी दी जाती है, उन्हीं को होती है। बात करते हैं वित्तीय लेखांकन की। वित्तीय लेखांकन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के उपयोगकर्ता, अर्थात कौन कौन उसकी जानकारी का उपयोग कर सकता है? आंतरिक और बाहरी पार्टियां, जैसे लेनदार, शेयरधारक आदि ग्राहक, सब उसकी जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक का मूल्यांकन। कीमत पर होता है लागत में, कितनी कीमत है, लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य जो भी कम, उस पर किया जाता है। नेक्स्ट, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लागत लेखांकन का उद्देश्य है, लागत को कम करना और कंट्रोल करना, ये मेन है। स्टूडेंट्स अभी ध्यान देंगे, लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है? लागत को कम करना और नियंत्रित करना। जबकि वित्तीय लेन देन या वित्तीय लेखांकन का जो उद्देश्य है, वित्तीय लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखते हुए, अर्थात पूरा वित्तीय लेन देन का जो उद्देश्य है वित्तीय लेखांकन का, पूरा वित्तीय संबंधी लेन देन रिकॉर्ड रखना। पूर्वानुमान, बजट तकनीक के माध्यम से पूर्वानुमान संभव है। पहले से ही हम अनुमान लगा करके जो इस तरीके से हम जो है माल तैयार कर लेते हैं। पूर्वानुमान संभव नहीं है, क्योंकि जो बीत गया, जिस प्रकार खर्चे हो गए, तो उन्हीं का रिकॉर्ड रखता है वित्तीय लेखांकन। तो विद्यार्थियों,
आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके भी आप अपना जो है समर्थन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें वीडियो शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि और भी अन्य जानकारी आपको सब्जेक्ट से संबंधित मिल जाए। तो विद्यार्थियों, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इसमें दूसरे टॉपिक मिलते हैं। और हाँ, आपको बता दें, इसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी जो भी आपके हैं वे सब क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए, पूरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।